अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फरीहा अमजद और आप देख रहे हैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि हमल में क्या खुराक लेनी चाहिए और क्या नहीं। याद रखें, हमल में एक मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। याद रखें, माँ की ग़िज़ा ही बच्चे की सेहत और ज़हनी नशोनुमा की बुनियाद बनती है। अगर माँ की खुराक ठीक ना हो तो उस पर बच्चे पे ज़रूर असर पड़ता है, ख़ुसूसन शुरू के 3 महीनों में, क्योंकि बच्चे के अज़ा बन रहे होते हैं, स्पेशली दिमाग और दिल, क्योंकि बहुत ही शुरू में 5वें 6ठे हफ्ते पे बन जाता है। और उसके बाद क्योंकि दिमाग बन रहा होता है तो उसकी नशोनुमा के लिए शुरू की ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है। अगर खुराक दुरुस्त ना हो तो माँ में खून की कमी, क़ब्ल अज़ वक्त डिलीवरी, बच्चे में कमज़ोरी जैसे मसाइल का सामना पेश करना पड़ सकता है। हमल की रोज़ाना खुराक आप इस तरह बैलेंस कर सकते हैं कि जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें आप 1 गिलास दूध का ज़रूर लें, 1 अंडा जो बॉयल भी हो सकता है या ऑमलेट की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा 1 मौसमी फल और साथ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 ब्रेड या चपाती। ये चीज़ें आपको कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी, जो कि बच्चे की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड स्नैक पे, जो दिन के नाश्ते के बाद आप दिन के 10 से 11 के टाइम पे आप ले सकते हैं। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में आप नारियल पानी, कोई जूस, पानी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ आप 1 मुट्ठी या 5 से 6 बादाम या अखरोट ले सकती हैं। ये चीज़ें ओमेगा 3 प्रोवाइड करती हैं, जो कि आपके बच्चे की दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोपहर का खाना है। दोपहर के खाने में आप दाल, सब्ज़ी या चिकन के साथ 1 से 2 चपातियाँ ले सकते हैं। याद रखें, चपातियों के साथ आपने सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि हमल में कब्ज़ एक बहुत आम मसला होता है। इसको बचाने के लिए आपने दिन के खाने के साथ चपाती के साथ अपने सब्ज़ी के साथ आपने सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। जो सब्ज़ी है और चिकन है, ये चीज़ें आपको खून प्रोवाइड कर, दाल और सब्ज़ी आपको आयरन फराहम करती है, जो खून की कमी से बचाती है। इसके बाद शाम के स्नैक में आप चाय के साथ कुछ बिस्किट ले सकते हैं। याद रहे, बिस्किट की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से 2 बिस्किट आप ले सकते हैं, और चाय की मिकदार भी हमल में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 कप आप नॉर्मल वाले आराम से ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चाय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कैफ़ीन होती है और ये हमल में कैफ़ीन की ख़ास मिकदार ज़रूरी है, 1 से 2 कप से ज़्यादा नहीं। इसके साथ आप शाम के स्नैक में चाय के साथ आप फ्रूट चाट ले सकते हैं, चाय के साथ बिस्किट हो गए, भुने हुए चने हो गए, सैलेड हो गया, इस तरह की फॉर्म। अच्छा, इसके बाद है रात का खाना। याद रखें, रात का खाना आपने हल्का लेना है, क्योंकि हमल में हाजमे का मसला होता है, एसिडिटी होती है, हाजमा अच्छा नहीं होता। फिर रात को आपने सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है और हल्का खाना है। इसमें आप 1 चपाती के साथ कोई हल्की सी सब्ज़ी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, और दूध भी ले सकते हैं अगर आपको हाजमे का ज़्यादा मसला नहीं है तो। देर से और भारी खाना आपके मैदे के लिए मसाइल पैदा कर सकता है, तो इससे आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा और किन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है? कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना है, बाज़ार की तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, कोई भी चीज़ जिसमें नमक मिसाले ज़्यादा हैं, अगेन वो बाहर की चीज़ें आ जाती हैं, उससे आपने परहेज़ करना है। ज़्यादा कॉफ़ी या ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी। उसके अलावा ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों से भी परहेज़ करें। कच्चे अंडे से, कच्चे गोश्त से परहेज़ करना है। आपने गोश्त जो है वो अच्छे से भुना हुआ हो, अच्छे से पका हुआ हो। ये चीज़ें, आपकी नमक मसाले ज़्यादा होंगे वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। चीनी ज़्यादा हो तो आपको शुगर का अंदेशा, क्योंकि प्रेगनेंसी में, हमल में शुगर का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है, तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। बाहर की चीज़ें, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अगेन हाजमे का, क्योंकि हमल में मसला ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ें आपके हाजमे को भी ख़राब करेंगी और बच्चे की और माँ की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। फिर कुछ हमल में ज़रूरी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स डॉक्टर की तरफ से आपको दिए जाते हैं। इसमें अमूमन फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम दिया जाता है माँ को। फोलिक एसिड अमूमन शुरू के 3 महीनों में, उसके बाद 4थे महीने से हम आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं। खुद से कोई भी दवा या विटामिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है। दवाइयाँ आपने उस सूरत में इस्तेमाल करनी है अगर आपको शदीद उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही, वज़न बहुत कम या ज़्यादा होना, ऐसे कोई मसाइल हैं आपको, तो आपने फ़ौरन से अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उन्हीं के मशवरे से दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमल में आपकी खुराक से मुतल्लिक कुछ बातें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा।